ध्यानाभ्यास वशीकृते न मनसा तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन् नीलम् महो धावति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर दीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला हरे भजो
बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान के संदर्भ में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि शास्त्रों वेदों के अनुसार 3 अनाद्यनंत सनातन तत्व हैं। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे विहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेत। श्वेताश्चतरोपनिषद 1:6। ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है 9:5। अर्थात 3 तत्व सनातन तत्व हैं। एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। तो इसमें ब्रह्म प्रेरक है और जीव माया प्रेर्य है, शास्य है। फिर वेद कहता है ज्ञाज्ञौ द्वाबजा विशनीषा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो य कर्ता त्रयम् यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। नारद परिव्राजकोपनिषद 9:8। अर्थात 3 तत्व हैं। एक तो विश्व का सृष्टा नियंता और दूसरा ये जीव माया का शासक शक्तिमान। फिर वेद कहता है एतद्गेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित। अरे मनुष्यों, ज्ञान तो अनंत है, तुम कहां तक समझोगे? और कुछ मत समझो, बस इतना समझो। कितना? एक तो ज्ञाता यानी भोक्ता, एक भोग्य, एक प्रेरक। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा, बस सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। 3 प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म का? हाँ, हम लोग भी ब्रह्म के स्वरूप हैं, क्योंकि उनके अंश हैं। ठीक है, मायाधीन है, बहुत सी हमारे उनके भीतर बाहर अंतर की स्थितियां भी हैं, लेकिन है तो ब्रह्म ही की जाति के। अरे भाई देखो, हमारे संसार में एक आदमी होता है इतना बलवान कि वो देवता लोग कांपते हैं। हाँ, हमारे यहाँ इसी मृत्युलोक में एक हुए थे रघु, भगवान राम के पिता, दशरथ के पिता, अज के पिता रघु। 9 साल की उम्र में इंद्र को बांध कर घसीटते हुए ले आए थे दिलीप पिता के पास। स्वर्ग सम्राट को दिलीप अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे,
100वां यज्ञ जब करने लगे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई, अरे ये तो इंद्र बन जाएगा अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, इसको भ्रष्ट करो, इसका घोड़ा चुरा लो। चुरा ले गया। रघु ने नंदिनी कामधेनु के दूध को आंख में लगाया और देखा है जा रहा है चोर, ए ठहर। डांटा इंद्र को। उसने कहा ए छोकरे, 9 साल का है अभी, देखा है मेरा वज्र है, दुनिया में कोई इससे नहीं बच सकता, ऐसा शस्त्र है। उसने कहा ठीक है फिर आजा। युद्ध हुआ और इंद्र को बांध के घसीटता हुआ बाप के पास ले आया। बाप ने कहा अरे तूने क्या किया बेटा, ये तो देवताओं के राजा है, ऐसा नहीं करते। ने कहा पिताजी देवताओं के राजा हो कोई हो, चोर है ना, आपके घोड़े को चुरा के ले गए। ऐसे भी होते हैं मनुष्य, और ऐसे भी होते हैं हमारे देश में, आप लोग देखते ही हैं बेचारे 2 कदम चल नहीं सकते। घोर मूर्ख भी होते हैं। कालिदास हुए थे, जिस डाल पर बैठे थे उसके दाहिने तरफ शाखा की ओर काट रहे थे, ऐसे मूर्ख भी थे। और इसी देश में जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, बड़े बड़े बुद्धिमानों के दादा भी हुए हैं। तो हम भगवान हैं, ब्रह्म हैं, छोटे हो बड़े हो ये सब अलग बात है। तो एक तो भोक्ता ब्रह्म और एक भोग्य ब्रह्म और एक प्रेरक ब्रह्म, शासक ब्रह्म, अनेक नाम है उसके। ये भोक्ता ब्रह्म क्या होता है वेद ही ने बता दिया। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में तू बुद्धिम तुषारथिम विद्धि मना प्रग्रह में बचा इंद्रियाण हयाना और विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण। कठोपनिषद 1:3-3, 1:4, 1:3-4। पैंगलोपनिषद में ये भी मंत्र है 4:1-2-3। अर्थात एक रथ है, उसमें एक यात्री बैठा है और उस रथ में कुछ घोड़े भी हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी लगी है और रस्सी को हाथ में लेकर एक ड्राइवर भी बैठा है। ऐसा रथ भगवान ने उस यात्री को दिया है और कहा है कि देखो बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं माला माल कर दूंगा, तुम जो चाहते हो वो दे दूंगा। ये भोक्ता ब्रह्म है। यात्री कौन है? उसका नाम जीव। और रथ क्या है? शरीर। इसमें बैठा है ना ये आत्मा। और घोड़े कौन है? इंद्रियां, आंख कान नाक रसना त्वचा। और लगाम क्या है घोड़ों के मुंह से उनको गवर्न करने वाली? मन। जो मन कहता है वही इंद्रियां करती हैं। किसी इंद्रिय का ये अधिकार नहीं है कि वो हड़ताल कर दे या बगावत करे। ऐसी कोई सर्वेंट नहीं। और मन का बॉस है एक और, उसका नाम है बुद्धि। वो ड्राइवर है।
ड्राइवर जिधर को रस्सी घुमाएगी उधर ही जाएगी रस्सी। रस्सी की हिम्मत नहीं है, नहीं जी हम इधर को जाएंगे। आप लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं मानता, मन भगवान का ध्यान नहीं करता। कौन कहता है? सबका मन बस में है, बुद्धि के अंडर में है, बुद्धि के अंडर में है। एक 5 साल का लड़का भी अपने मन को बस में रखता है। अधो वस्त्र पहने हैं, नंगा नहीं होता। स्कूल जा रहा है, रास्ते में जलेबी है गरम गरम, देखा मुंह में पानी आ गया, लेकिन जेब में हाथ डाला, आज पैसा नहीं लाया। अरे तो ले लो ना, हाथ तो ऑर्डर मानेगा ही। अरे नहीं, बुद्धि ने कहा क्या सोचता है अंड बंड, पिट जाएगा अभी। बुद्धि ने डांटा मन को, तो मन ने कहा इंद्रियों से उधर मत जाना, चुपचाप चले चलो। स्कूल चला गया, मुंह में पानी जो आया था उसको पीते हुए। क्या करे बेचारा। देखो उसका मन भी बस में है। अगर मन बस में न होता तो जलेबी उठा लेता। और ऐसा कर भी सकता है कोई बच्चा, लेकिन ऐसा करने वाले की भी जब बुद्धि कहेगी निकाल दे रे, पिट जाएंगे तो पिट जाएंगे। देखो लोग मर्डर कर देते तो उसका दोस्त कहता है अरे यार मर्डर करने जा रहा है, फांसी हो जाए तो हो जाए, उसको तो मार डालेंगे। बुद्धि ने कहा है। एक पागल को आप देखते हैं, कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कोई नई बात तो नहीं करता। नंगा हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस समय बुद्धि कहती है हंसो, रो, नंगे हो जाओ, मारो इसको, बुद्धि के अनुसार ही मन और इंद्रियां काम करती हैं। अस्तु, ये भोक्ता ब्रह्म है, यानी हम लोग। हमारा भोग्य क्या है? माया, संसार भोग्य है। अरे हम खुद ही भोग्य है माया के। नए नए भोग्य संसार है। देखो एक आदमी आदमियों से स्वार्थ सिद्ध करता है, पशुओं से भी करता है। अरे शेर तक को भी कब्जे में करके रुपया कमाता है सर्कस में। अरे वो बेचारी गाय देख रही है मेरे बच्चे को पकड़ लिया और दूध दो रहा है स्वार्थी मनुष्य। वो बेचारा प्यासा भूखा बंध गया अलग और देख रहा है मम्मी को। क्या करूं, मजबूर हूं इस मनुष्य से। अरे भूसा खा, दूध हम पिएंगे। ये संसार भोग्य है, लेकिन ध्यान दो प्रारब्ध के अनुसार ही भोग्य है। एक बहुत बड़ा भोग्य है।
इस संसार का भोक्ता है, एक थोड़ा भोक्ता है। जिसने प्रारब्ध में बहुत दान किया है, वो इस जन्म में बड़ा धनी होकर आया है, वो बहुत बड़ा भोक्ता है, खरबपति है, रोज गाड़ियां बदलता है। हमारी इंडिया में एक महाशय थे, उनका कपड़ा पेरिस धुलने को जाया करता था। पेरिस, वो पंडित नेहरू के पिताजी थे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। हाँ, ये भी कितनी बड़ी बीमारी है। अरे पैसा है जी, किसी को एक टपरिया नहीं नसीब है, फुटपाथ पर सो रहा है, और कोई 80 अरब का मकान बनवा रहा है। ये पूर्व जन्म के हमारे पुण्य के अनुसार भोग्य संसार मिलता है। तो वो माया का संसार है, वो दूसरा तत्व है। और तीसरा है प्रेरक ब्रह्म, भगवान, परमात्मा आदि नाम है। ये तीन तत्व सनातन तत्व हैं। अब प्रश्न है कि मैं तो जीव हूं, ठीक है, और जीव क्या है ये सब आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। जीव अणु है, जीव उस अणु होकर हृदय में रहता है, सारे शरीर में व्याप्त रहता है। वो जीव दृष्टा है, स्पृष्टा है, श्रोता है, घ्राता है, मनता है, बोधा है, करता है, विज्ञानात्मा है और अनंत है। शंकराचार्य कहते हैं नहीं जी, एक ब्रह्म है, वही सब में है, जीव कुछ नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना पारा। उनसे पूछना, अरे अब तो है नहीं, क्या पूछोगे? नहीं तो उनसे पूछते कि क्यों जी, जब एक ही जीव है, वही सब में है, ब्रह्म उसी को जीव कहते हैं हम लोग अज्ञान के कारण। तो वो जब ब्रह्म अज्ञान युक्त है, जब ज्ञान युक्त हो जाएगा तुम्हारी बताई साधना से, तो ब्रह्म हो जाएगा। हाँ, जब ब्रह्म हो जाएगा तो सब जीव ब्रह्म हो जाएंगे। अटक गए शंकराचार्य। अगर सब जीव ब्रह्म हो जाएंगे, सबका अज्ञान चला जाएगा, तो फिर शंकराचार्य से पूछा जाएगा तुम्हारा अज्ञान चला गया? हाँ। तो तुम ब्रह्म हो गए? हाँ। तो हम भी ब्रह्म हो गए। हैं? तुम कहाँ हो गए? तुम्हारा तो अज्ञान है अभी। ये तो ये कई तो ब्रह्म है सब में। तो आप कहना पड़ेगा उस अद्वैती को कि किसी को ज्ञान हुआ ही नहीं अभी तक। तो फिर ये वेद का उपदेश क्यों है? तुम वेद को तो मानते हो। हाँ, तो वेद में तो लिखा है ब्रह्मविद ब्रह्मैवभवत् तमेव विदित्वाति मृत्यु में रसगम हे वायम लब्धानंदी भवत्। हाँ, जाने दीजिए ये सब। जगत गुरु शंकराचार्य को तो श्री कृष्ण की आज्ञा थी, स्वागमयी कल्पितैः स्वंच जनान मद्विमुखान कुरु। पद्म पुराण 71-107।
लोगों को मेरा स्वरूप न बताओ, अपने ऐणे बैणे तर्क से स्वागमयी कल्पितई, अपनी कल्पना से वेद के तर्क को न देना, नहीं तो नहीं सिद्ध कर सकोगे कि ब्रह्म साकार होता ही नहीं है और एक ही ब्रह्म है, संसार भी नहीं है। तो मैं जीव हूं तो दो बच्चे, एक ब्रह्म हमारा अंशी, हमारा प्रेरक, हमारा शक्तिमान, और एक माया। तो मैं तो मालूम हो गया कि मैं जीव हूं, लेकिन मेरा कौन है? इन दोनों में कोई मेरा होगा, तीसरा तो कोई है ही नहीं। या तो भगवान मेरा होगा या तो संसार मेरा होगा। ये क्या जरूरत है इस झगड़े में पड़ने की, कौन मेरा है? होगा जो होगा मेरा। अरे वो झगड़े की जरूरत है, समझो। तुम कुछ चीज चाहते हो, उसके लिए परेशान हो, प्रतिक्षण प्रयत्नशील हो। हाँ, क्या चाहते हो? एक चींटी से ब्रह्मा तक सबसे पूछाओ तो सबका एक उत्तर होगा, हम आनंद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो सारा कर्म आनंद के लिए कर रहे हो ना? हाँ, बिना कारण के तो कार्य नहीं होता। हाँ, कारण न बिना कार्यम नो देति, वेद कह रहा है। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, योग सुखोपनिषद 1:37। प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, मूर्ख भी बिना उद्देश्य के, प्रयोजन के, कारण के कार्य नहीं करता। तो तुम्हारा कारण उद्देश्य आनंद है ना, इसलिए जानना आवश्यक है कि वो तुम्हारा आनंद कहाँ है, उधर है कि इधर है, ब्रह्म में है कि माया में है। बस सीधी सी बात है। वेद आया, उसने कहा मैं बताऊं, अन्य श्रेयोन्य दूतैव प्रेयस तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थात् या उप्रेयो वृणीते। दो है ना? हाँ जी, एक भगवान और एक संसार। आनंद कहाँ है, ये उत्तर चाहिए। ये उत्तर अभी तक मिले ही नहीं, अनंत जन्म बीत गए। हाँ, अगर मिला भी तो हमने माना नहीं, अगर माना भी तो थ्योरेटिकल। तो वेद ने कहा देखो जी, दो ही तो है, एक भगवान एक माया। तो जो भगवान की ओर जाए वो श्रेय मार्ग है, कल्याण मार्ग है, यानी वो दिव्यानंद देगा। और जो प्रेय की ओर जाए, माया की ओर जाए, संसार की ओर जाए, वो हियतेर्थात्, वो आनंद के स्थान पर दुख पाएगा। तो आपको क्या चाहिए?
हाँ, आज ही हम सब लोग जानते हैं, हमारी इंडिया में तो मरने के बाद गधा भी बोलता है राम नाम सत्य है, और दूसरा वाला असत्य है। दूसरा कौन? वही संसार, यानी ये शरीर जो मैं ले जा रहा हूं श्मशान घाट, ये असत्य है, मिथ्या है, नश्वर है। और जो चला गया वो जीव तत्व, वो नित्य है। तो आनंद चाहिए, इस कारण हम प्रतिक्षण उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वेद की बात मैंने नहीं मानी कि भगवान की ओर आनंद है। क्यों? इसलिए कि तुम भगवान के अंश हो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। जिसका जो अंश होता है उसको नेचुरल प्यार करता है, नेचुरल। मैंने बहुत बार आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि जैसे मिट्टी का ढेला पृथ्वी से प्यार करता है, ऐसे हम लोग भी भगवान से नित्य प्यार करते हैं, क्योंकि वो आनंद है। ध्यान से सुनिए, वेद कहता है आनंदमक्षरम साक्षात, जावाली दर्शनोपनिषद 4:62। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। रसो वै सः, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमया धन्योन्तर आत्मा आनंदमय, तैत्तरीयोपनिषद 2:5। वो हेवान्यात् क्रः प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। रसम लब्ध्वा सुखी भवति, कठोरुद्रोपनिषद। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, महोपनिषद 2:9। एष रसतमः परमः, छांदोग्योपनिषद 1:1-3। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं। और फिर आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेद कदाचन, तैत्तरीयोपनिषद 2:4। दूसरी जगह भी है ये मंत्र 2:9। तीसरी जगह भी है ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद। चौथी जगह भी है ये मंत्र शांडिल्योपनिषद 2:1। पांचवी जगह भी है ये मंत्र शरभोपनिषद 20। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो भगवान आनंद है।
तुमको आनंद चाहिए तो उसको पालो। भागवत ने भी कहा, हमारी भी सुन लो, आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा 3:9-3। वो आनंद है, आनंद मूर्ति मजादति दीर्घतापम। कुब्जा ने आनंद का आलिंगन किया, भगवान नहीं कहा। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या उपनिषदृशाम 10-13-54। वो आनंद है, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् 10-3-13। वो आनंद है। उसमें आनंद है, ये तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान शब्द बहुत पॉपुलर है तो ऐसे साधारण जीव समझ लेंगे। जैसे कहते हैं समुद्र में खारा पानी है, तो क्या समुद्र कोई बर्तन है? उसमें खारा पानी है? समुद्र माने क्या? अम्बुनिधि कहते हैं उसको, बहुत बड़ा पानी, सबसे बड़ा पानी जहां हो। अम्बोधि, जलधि, बारिधि, वो समुद्र है। अब आप कहते हैं पानी की बड़ी निधि में पानी है। अरे ये भी कोई वाक्य हुआ? लेकिन समझाने के लिए बोलते हैं कि समुद्र में, आसमान में तारे हैं। आसमान कोई चद्दर है क्या? आसमान, आसमान तो आप लोग बैठे हैं, ये भी आसमान है। कहाँ तारे हैं इसमें? ये समझाने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि भगवान में आनंद है। तो आनंद स्वरूप भगवान के अंश है। और उस शास्त्र वेद को छोड़ो, हम आनंद ही चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव, इससे पता चलता है कि हमारा अंशी बहुत बड़ा आनंद होगा। सारे नदियां समुद्र से ही प्यार करती हैं, वहीं जाएंगी और कहीं रुकेंगी नहीं, चलते रहेंगे, चलते जाएंगे। इसी प्रकार हम भी चलते जाएंगे, चलते जाएंगे 84 लाख में, जब तक अपने अंशी भगवान में एक न हो जाएंगे, उनको प्राप्त न कर लेंगे। एव शब्द है वेद में, देखो ध्यान दो। और रसग्वम ही एव लब्ध्वा अयम आनंदी भवति, यानी उस भगवान रूपी आनंद को पाकर ही यह जीव आनंद युक्त हो सकता है। आनंद नहीं होगा, आनंद युक्त लिखा है वेद में, आनंदी भवति, आनंदो भवति नहीं लिखा है।
जो अद्वैती कहते हैं ब्रह्म हो जाएगा। रसम लब्ध्वा सुखी भवति लिखा है कठरुद्रोपनिषद। सुखी हो जाएगा, सुख नहीं हो जाएगा। रसगुल्ला बनेगा नहीं, रसगुल्ला खाएगा। तो ये जब हमको अनुभव से भी, तर्क से भी, शास्त्र वेद से भी ये पक्का ज्ञान हो गया कि हमारा अंशी, हमारा शक्तिमान भगवान है, उसको पाने से ही काम बनेगा, आनंद मिलेगा, तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए हमने विचार विमर्श किया। पता चला कि हमारे पास कोई चीज नहीं है जिससे हम उसको प्राप्त कर सकें। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, यही तो हमारे पास है। ये सब मटेरियल है, माइक, अतः उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए अनंत जन्म बीत गए, हमने नहीं प्राप्त किया। तो हमने एक इसी पॉइंट को नहीं माना कि एव शब्द लिखा है वेद में सब जगह, तमेव विदित्वा मृत्युमिति, उसको ही जानकर बहुत कुछ जानना चाहा आनंद के लिए, बहुत कुछ देखना चाहा, बहुत कुछ सुनना चाहा, बहुत कुछ खाना चाहा, खाया, देखा, सुना, सूंघा, रस लिया, स्पर्श किया, जाना, एक उसको नहीं जाना। उधर नहीं गए और सब जगह गए। क्या जिद है हम लोगों की। सबके आगे सिर झुकाया, बाप के आगे शरणागत हुए, माँ के आगे हुए, बेटे के आगे हुए, बीबी के आगे हुए, एक एक आदमी से भीख मांगा, मांग रहे हैं, मांगना पड़ेगा, खाली भगवान से नहीं मांगा। वारे जीव की जिद। दुख भोग लेंगे, उधर नहीं जाएंगे। क्यों? सब इधर ही जा रहे हैं, देखो ना। अरे उनसे पूछ तो लो, क्यों भाई, तुम तो करोड़पति हो, हाँ, तो तुमको तो आनंद मिल गया होगा। अरे साहब क्या बात करते हैं आप। हम आपसे अधिक परेशान हैं। अरे हम, हमारे बच्चे अकेले बाजार में नहीं जा सकते, रिवाल्वर लेकर नौकर चारों तरफ से घेरे रहे, ये सुख है। संसार को प्रसन्न करने को हमने सारा जीवन बिता दिया। लोग खुश हो, हमारी प्रशंसा हो, हम अच्छे आदमी बने, नहीं, अच्छे आदमी लोग समझे, लोगों को बेवकूफ बनाओ। अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं किया, उधर जाते तब तो अच्छा बनते। और सब इसी प्रकार एक दूसरे को ठग रहे हैं। अरे भला संसार किसी को अच्छा कहेगा? देखो मुझे
जब जगत गुरु की उपाधि दी गई तो कहा गया कि अब आपको सिंहासन पर बैठकर ही बोलना होगा और शिष्य बनाना होगा। सब जगत गुरुओं ने ऐसे ही किया। आज जो बनावटी जगत गुरु हैं, गद्दी वाले, ये भी सिंहासन पर बैठ के बोलते हैं। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपनी उपाधि ले लो, मैं न कान फूकूंगा न मैं सिंहासन की बीमारी पालूंगा, जैसा मन में होगा बोलूंगा। नहीं है सिंहासन कहीं और पब्लिक सुनना चाहती है तो मैं बोलूं नहीं, ये पाबंदी लगा रहे हैं आप लोग। तो आप लोग विश्वास कीजिए, कुछ बूढ़े लोग जानते भी हैं, जहां लेक्चर देने जाऊं वहां अखबार और वो इश्तहार हमारे खिलाफ निकले, ये जगत गुरु होकर सिंहासन पर नहीं बैठते। और लॉजिक रखे उसमें इश्तहार में कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील जाता है गाउन पहनकर ही जाना पड़ता है उसको। तो क्या गाउन पहनने से योग्यता बढ़ जाती है? नहीं, एक नियम है, मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए। ये मर्यादा किसने बनाई जी? एक तरफ तो इतने बड़े सन्यासी शंकराचार्य, पहले तो वही हुए हैं जगत गुरु, कि स्त्री को देखना नहीं है, उससे भिक्षा नहीं मांगना है खाने के लिए, अब वो सोने के सिंहासन पर बैठकर ही बोले, ये क्या है आप लोगों का नियम है? अरे साहब, नाक में दम कर दिया। जहां लेक्चर देने जाए वही तो सत्संगियों ने जिद किया कि महाराज जी बैठ जाइए सिंहासन पर, हम बनवा देते हैं। ये लोग पब्लिक को भड़काए दे रहे हैं। सिंहासन बना दिया, 1 साल 1.5 साल सिंहासन पर चले। अब एक जीप गाड़ी चले, उसमें इतना बड़ा और बड़ा सिंहासन था, राजाओं की तरह नाटक हो गया। अब एक सेक्रेटरी, एक चपरासी, ये सब पूरा जोकरी का आलम ले करके तो हम कहीं लेक्चर देने जाएं। उसी समय चाइना ने इंडिया पर हमला किया, पंडित नेहरू थे और यहाँ गुप्ता जी थे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर, हमने वो सिंहासन दान दे दिया रक्षा कोष में, छुट्टी मिली। अब जब सिंहासन पर चलते थे तो ये स्कूल के बच्चे, ये कॉलेज के स्टूडेंट ऐसे सिंहासन पर बैठकर बोलते हैं, देखो तो जरा क्या छैला लगते हैं, ऐसे शब्द बोले। तो हमारी उम्र भी बहुत कम थी, 32 साल की। और जब उसको छोड़ दिया, सिंहासन को दान दे दिया, हाँ जल्दी बनवाइए सिंहासन, जल्दी बनवाइए। तो संसार को कोई खुश कर सकता है? कोई बाबा आया, हम लोगों ने देखा, ये पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये तिलक क्यों लगाते हैं, ये कंठी क्यों पहने हैं, ये हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं? बाबा जी हैं, जंगल में जाए। और अगर जंगल में चले गए, अरे इनको तो भगवान मिल गए होंगे, हाँ तो क्या कर रहे हैं जंगल में, क्या कर रहे हैं, हमारे पास आवे, हमको भी उद्धार करे। लो, एक कहानी है भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमको दुनिया बताऊं?
उन्होंने कहा बताओ। तो बैल की सवारी लिया और वो दोनों पैदल चले। हम लोगों ने देखा, ने कहा देखो देखो सवारी खाली जा रही है, ये दोनों मियां बीबी पैदल जा रहे हैं। कुछ स्क्रू ढीला लगता है इनका। शंकर जी ने कहा सुना, कहा बात तो ठीक कहते हैं भाई। तुमने कहा ठीक है हम बैठ लेते हैं भाई। बैठ लिए शंकर जी बैल पे। अब थोड़ी दूर चले, देखो देखो हट्टा कट्टा मुरमुट्टा बैठा है बैल पर, और बेचारी स्त्री सुकुमारी घिचट रही है पैदल। तुमने कहा सुना, हाँ बात तो ठीक कहते हैं। अच्छा भैया तुम बैठ लो बैल पर, हम चलेंगे पैदल। देखो देखो ए बीबी का गुलाम जा रहा है पीछे पीछे। हाँ वो उसको सवारी पे बैठाए हुए है, नकटा शर्म नहीं आती। सुना, हाँ कहते तो ठीक है लोग, तो आओ तुम भी बैठ लो। अब दोनों बैठ लिए। देखो 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 दो दो सवारी बैल पर, वो बेचारे का क्या हाल हुआ होगा उस बैल का। कितना आदमी स्वार्थी है। सुना, हाँ हाँ बात तो ठीक है। अरे तो फिर क्या करें, ठीक है तो ये दुनिया वाले तो किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। भर्तृहरि ने कहा कि मौनान्मुख प्रवचन पटुश्चाटुलो जल्पको वा धृष्ट पार्श्वे बसति च तदा दूरतश्चा प्रगल्भा क्षान्त्याभिरुर। अगर कोई चुप रहे, हाँ शास्त्रों में लिखा है कम से कम बोलो। कोई चुप रहे, बहुत बोले नहीं। गूंगा है, उसने ऐसा अपमानजनक वाक्य कहा, अये चुप बैठा रहा। पत्थर हम होते थे एक झापड़ लगाते। और अगर उसने एक की चार सुनाई, रे 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 उसको मुंह न लगना हो तो काव 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 खा लेता है जान, बहुत बोलता है। अगर कोई बार बार आपके घर में आवे, अरे क्यों रोज रोज आता है भाई ये पड़ोसी, क्या बात है। अब अगर कभी नहीं आया पड़ोसी, बड़े लाट साहब है, अहंकारी है, आते ही नहीं कभी हमारे यहाँ। अगर कोई सहले किसी के गाली वाली को, बड़ा डरपोक है। और अगर न सहे, ईंट का जवाब पत्थर से दे, कहना बड़ा गुंडा है, उसको मुंह न लगना। अरे तो कैसे रहे संसार में कोई। और फिर भी हम आशा करते हैं कि सब हमारे मुवाफिक हैं, जय बोलते हैं। क्यों? अरे तुम मिनिस्टर हो इसलिए जय बोलते हैं, तुम करोड़पति हो इसलिए जय बोलते हैं, तुमसे स्वार्थ सिद्ध होता है इसलिए। जितनी लिमिट में स्वार्थ सिद्ध होगा उतनी लिमिट में वो जय बोलेगा। झुकेगा, स्वार्थ कम, झुकना कम, स्वार्थ नहीं है। नमस्ते ऐसे करता है, नमस्ते, उधर को हाथ जा रहा है। तो संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही है। ये डिसीजन निश्चय करना होगा।
बार बार सोचना होगा। ये राग या द्वेष ये बार बार सोचने से पक्का होता है। ऐसे सुन लिया, हाँ समझ गए, ये समझना काम नहीं देगा जो आप लोग समझ रहे हैं इस समय। इसका मनन श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यम, निदिध्यासन भी हो, डिसीजन हो, श्रवण मनन फिर निदिध्यासन तीनों होना चाहिए। खाली श्रवण हो गया उस समय तो ज्ञान हो गया और फिर भूल गया। तत्व विस्मरणात् भेतीवत, बहुत जल्दी भूल जाता है मनुष्य। तो जब डिसीजन हो जाता है, हाँ वही हमारा सुख है और उनकी कृपा से ही मिलेगा, और उनकी कृपा को पाने के लिए कर्म ज्ञान तपश्चर्या कोई भी साधन इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो कृपा को हम मोड़ ले लें। वो तो सरेंडर करना होगा, भीख मांगना होगा। उसी को भक्ति कहते हैं। वो कैसे होगी फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।